जय श्री राम। नव संवत 2081 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नया संवत 2081 का जो नाम है वो सिद्धार्थ नामक संवत है। वैसे तो शास्त्रोक्त नाम इसका काल संवत है, लेकिन किसी भी शुभ कार्य के संकल्प के लिए सिद्धार्थ नामक संवत का ही नाम उच्चारण किया जाएगा 2081 में। संवत का जो वास है वो वास रहेगा इस बार वैश्य के घर, जो कि धन धान्य व्यवसाय उन्नति के लिए बहुत उत्तम रहेगा। और उसके साथ ही संवत का जो इस बार सवारी है जिसके ऊपर वो सवार होके आ रहे हैं वो है बैल। बैल की सवारी रहेगी, ऋषभ की सवारी रहेगी, राजा रहेंगे मंगल और मंत्री रहेंगे शनिदेव। तो नव संवत का क्या फल रहेगा इन राशियों के अनुसार वो भी हम आपको बताएं। हिंदू वर्ष जिसे हम संवत कहते हैं और नव संवत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रमी संवत 2081 इस बार काल युक्त नामक ये संवत प्रारंभ हुआ है, जिसका नाम सिद्धार्थ भी रहेगा। इस नव संवत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नव वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार हम इस संवत को जब देखते हैं और मनाते हैं तो माँ भगवती की पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ किया जाता है। बच्चों को, परिवार को हमें मंदिरों में लेके जाया जाता है, माता रानी की जोत जलाई जाती है और हवन यज्ञ करके इस नव वर्ष का हम प्रारंभ करते हैं कि जो हमें भक्ति, शक्ति, मुक्ति, कल्याण करता है हमारा नव वर्ष। और हम इच्छा करते हैं कि नव वर्ष हमारे परिवार के लिए, हमारे मित्रों के लिए, सबके लिए मंगलकारी है। यही अंतर होता है पाश्चात्य संस्कृति और हिंदू संस्कृति का। तो आइए जानिए नव संवत के विषय में कि नव संवत का जो वास है वो वास इस बार वैश्य के घर बड़ी मान्यता बताई गई है कि संवत का वास किस प्रकार से होता है, उसका फल क्या होता है। तो संवत का वास वैश्य के घर है, जुगनिया होता है, वो व्यवसाय की दृष्टि से बड़ा उत्तम है और नए नए आयाम इसमें प्रारंभ होंगे। व्यवसाय के अंदर काफी उन्नति होगी, कल्याण होगा भारतवर्ष का। और इसके साथ ही संवत का जो वास है वो बैल का वास है। बैल देखो कभी तो दौड़ता है लेकिन कभी सुस्ता करके बैठ जाता है, अचानक ही कभी डाउनफॉल भी आ जाएगा, लेकिन जब प्रगति होगी तो एकदम होगी। संवत का में रोहिणी का वास संधि देश में है, संधि के स्थान पे है। प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी, जो वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ आने के संकेत भी रहते हैं, तो बाढ़ का भी संयोग इसमें रह सकता है। राजनीति की दृष्टि से हम देखें तो काफी उथल पुथल इस वर्ष होने वाली है। वैसे भी आप जानते हैं कि इस वर्ष चुनाव भी है। और अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखते हैं तो हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः से प्रधानमंत्री पद प्राप्त होने का उनका पूरा संयोग बन रहा है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि राजा कौन है, तो राजा मंगल है, जो थोड़ा क्रूर होते हैं। जिस दिन संवत का प्रारंभ होता है उस दिन जो वार होता है वही उस संवत के राजा होते हैं। तो मंगल है जो थोड़े क्रूर है, तो थोड़ा सा इस बार हिंसा वृत्ति भी बढ़ सकती है, उसके विषय में विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो मंत्री हैं वो राजा के बाद आते हैं और वो है शनिदेव। शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो कितने भी हिंसा हो लेकिन उसके साथ न्याय भी अवश्य होगा। और इसके साथ ही नव संवत पर हमें मंदिर में जाकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा नया वर्ष मंगलकारी हो। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। परिवार के सब सदस्यों को आज के दिन हवन यज्ञ अवश्य करना चाहिए। नए वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री